YND न्यूज़। आप देख रहे हैं YND नेटवर्क, नई सोच नई खबर के साथ। राष्ट्रवादी पार्टी में घमासान मच गया है, जहां एक तरफ पूर्व जिला अध्यक्ष संतोष पेंडुलकर ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर पैसे लेकर पद देने की बात कहकर हड़कंप मचा दिया है, वहीं पेंडुलकर ने नए जिला अध्यक्ष पर आरोप लगाया कि कोरोना काल में अंकुश मालुसरे ने लोगों से पैसे लेकर ट्रेन की टिकट दी है। पार्टी को मैंने खड़ा किया है। समय पर पार्टी छोड़कर जाने वाले अब अपने निजी फ़ायदे के लिए वापस आ रहे हैं। वहीं आज पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने संतोष पेंडुलकर पर आरोप लगाया कि उनको हजम नहीं हो रहा है। पार्टी आने वाले मनपा चुनाव को देखते हुए अपना विस्तार कर रही है। पार्टी में शामिल होने वाले सभी का स्वागत है। महिला कार्यकर्ताओं ने पेंडुलकर को महिलाओं से बात करने का ढंग नहीं है, जिसकी शिकायत हमने वरिष्ठ पदाधिकारियों को कर दी। माजी अध्यक्ष थे जो अभी के अध्यक्ष हैं, तो आप इनको एक्सेप्ट करते हैं जो अभी अध्यक्ष बने हैं? हमारे जो माजी जिला अध्यक्ष हैं उनके पास कोई भी डेवलपमेंट प्लान नहीं है। मैं खुद एक सोशल वर्कर हूँ, मैं एक सोशल फील्ड में काम कर रही हूँ, लोगों के कांटेक्ट में हम लोग हैं। हमने उनकी काफ़ी मीटिंग्स अभी पिछले 1.5 महीने में अटेंड की है, लेकिन कहीं पे भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि उनके पास कोई डेवलपमेंट प्लान है जहाँ पे पार्टी बढ़ सकती है या पब्लिक इशू हम लोग सॉल्व कर सकते हैं या लोगों को हम लोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग हमारे पार्टी का नाम बढ़ा के पब्लिक तक लेके जा सकते हैं। ऐसा डेवलपमेंट प्लान उनके पास कुछ भी नहीं है। उनके पास सिर्फ और सिर्फ सब उनके पास एक्सक्यूजेज़ है और सबके ऊपर आरोप और प्रति आरोप करना और सबके साथ में मिसबिहेव करना। बस उनके कुछ जो लोग हैं, चंद लोग हैं, 8-10 लोग हैं, उनको लेके चलना और उनको और कोई नहीं चाहिए। उनको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह एनसीपी यहाँ पे चलानी है, जो पॉसिबल नहीं है। आपके किस तरह से विवाद हो गए संतोष पेंडुलकर के साथ में? विवाद सर ऐसे हो गए कि हमारी महिला का मीटिंग था, हमारे महिला निरीक्षक ने हमें इन्वाइट किया था उस मीटिंग में और महिला अध्यक्ष ने इन्वाइट किया था, महिला कार्याध्यक्ष ने इन्वाइट किया था। वहाँ बुलाने के बाद में हमको ऐसा कहा गया कि अभी आपको यहाँ से उठना है और आपको क्राउड में जाके बैठना है। वो थोड़ा हमको ऑकवर्ड लगा क्योंकि मैं खुद एक स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, थाना आज भारत स्काउट गाइड की मैं कमिश्नर हूँ थाना जिला की, तो मुझे आज हम हर प्रोग्राम में जाते हैं तो हमको मान सम्मान मिलता है। और अगर पार्टी में हमारे घर के प्रोग्राम में हमको ऐसा कहा जाता है कि आपको यहाँ से उठ के अभी बाहर जाना है, तो हमारे कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता उस वक्त नाराज़ हो गए थे और उस वक्त उनसे उनकी आर्ग्यूमेंट हुई थी। संतोष पेंडुलकर का कहना है कि जब पार्टी को कोई नहीं पूछा तब मैंने पार्टी को खड़ा किया, मेरा भाईंदर। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पार्टी एक बहुत हाई लेवल की बात पर है और एक कार्यकर्ता जो है वो उस लेवल की बात नहीं कर सकते हैं कि कोई नहीं पूछ रहा था। ये पार्टी माननीय शरद चंद्र पवार साहब की पार्टी है, तो ये बात आप बोल नहीं सकते हो कि सिर्फ उनकी वजह से ये पार्टी है। तो ये बात वो जो भी बोलते हैं वो गलत है। अगर उन्होंने जिम्मेदारी ली है तो उनको देखना ही है। अकल उठ के अंकुश मालुसरे जी ने जवाबदारी ली है तो उनको ही देखना है। जो पार्टी की जवाबदारी लेगा, पद लेगा, उसको उस पार्टी के लिए काम करना ही है। हम कल उठ के ये नहीं बोल सकते कि जो भी है हमारी वजह से है। अगर हम जिम्मेदारी लेते हैं तो हमको काम करना है और पार्टी को आगे बढ़ाना है। हमको आरोप प्रति आरोप नहीं करना है कि हमारी वजह से ये सब चल रहा है। अभी हम भी जिला अध्यक्ष थे, तभी 1200-1500 महिला हमारे साथ में थे, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि ये जो भी है हमारी वजह से है। आज जितनी भी महिला आप देख रहे हैं वही सब लेडीज़ हैं। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि जो भी है हमारी वजह से। ये एक टीम वर्क होता है, सबका मिलके काम होता है, एक अकेले आदमी का नहीं होता है। गुलाब नबी फारूकी राष्ट्रवादी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। पूर्व में पार्टी के उप जिलाध्यक्ष पद के कार्य कर चुके हैं। उन्होंने कहा, संतोष पेंडुलकर के बयान से पार्टी की छवि खराब हो रही है, जो किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अनाप शनाप भाषण करने से पार्टी के गरिमा को ठेस लगी है। जल्द ही वरिष्ठ इस मामले में उचित कार्रवाई करेंगे। पूरा मामला बताइए। देखिए, 3 दिन से जो मीरा भाईंदर में अभी तक हुआ है, बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए, पार्टी को लेकर, वरिष्ठों को लेकर बहुत सारे ब्लेम गेम हुए। ये देखते हुए हमारा दिल कहीं ना कहीं बहुत दुखी हुआ कि इससे कहीं ना कहीं पार्टी की बदनामी होगी। और ये सोचते हुए हमने आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई कि कुछ चीज़ों को हम क्लियर कर सकें। जो मीडिया में चल रहा है, वन साइड किसी को ब्लेम करना, किसी को गाली देना, वो अच्छा नहीं है। इस पर आप कार्रवाई तो जैसे पार्टी की तरफ से इस पर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी अब तक। अगर जिस तरह से आप यहाँ पे आए, अब तक पार्टी से निष्कासित हो जाना, वो टाइप का काम हो जाना चाहिए थे। तो हम मीडिया वाले से दिखाई सकते हैं, बता सकते हैं, तो उनमें कार्रवाई क्या होगी? हम आपको 2-3 चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं कि पहली बात
जो भी हमारे वरिष्ठों ने डिसीजन हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने लिया, जिनको भी जिला अध्यक्ष बनाया, हमारे लिए वो माननीय है, हम उस पर सवाल नहीं कर सकते। दूसरा सवाल ये उठता है कि जो जिला अध्यक्ष पहले थे, अभी माजी जिला अध्यक्ष के लिए, उनके दिल में अगर कोई भी रोष है, उनको कोई शिकायत है, तो वो जाकर वरिष्ठों के सामने अपनी बात रख सकते हैं। मेरी क्या गलती है, उनके जो भी सवाल हैं वो रख सकते हैं। लेकिन वो ना रखते हुए मीडिया को बुलाकर और 3-4 लोगों को बुलाकर एक कॉरपोरेट कंपनी की तरह वो 4 लोग ही हर जगह नज़र आएंगे और एक दूसरे पे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करें, जिसका हम निषेध करते। और हमारे जो भी वरिष्ठों ने डिसीजन लिया, हमारे लिए वो सम्माननीय है, हमेशा रहेगा। लेकिन क्या वजह है कि अचानक जिला अध्यक्ष पद को बदला गया है, अचानक इस तरह से, क्या? देखिए, मैं 2017 से, जब से मैं इलेक्शन लड़ चुका हूँ, तब से पार्टी में काम कर रहा हूँ निष्ठावान तरीके से। ये ऑफिस भी उसी लिए खोला गया है कि लोगों की समस्याओं का हल निकले। तो राष्ट्रवादी की जो भूमिका है, वो भूमिका कहीं ना कहीं कुछ कम पड़ती रही होगी। हमारी भी शिकायत गई है कि लोगों की समस्याओं के ऊपर आवाज़ नहीं उठाई जा रही है, यहाँ जो लोकल मुद्दे हैं वो कहीं गायब हैं। ये सब देखते हुए वरिष्ठों ने बहुत टाइम तक देखा, 1 साल का मौका दिया, और उनको शायद ये लगा कि आने वाले इलेक्शन के लिए अगर इस तरह से राष्ट्रवादी चलेगी तो आगे भी ज़ीरो होगी। तो उन्होंने एक एक्शन लिया और एक्शन लेकर उन्होंने जिला अध्यक्ष बदला। अच्छा, आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, तो उसी तरह की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके अपनी बात कही, तो इसमें गलत क्या है? बात कहने का एक तरीका होता है। हम आपसे तरीके से अपनी बात कह सकते हैं। अगर उनको कोई शिकायत है तो वो वरिष्ठों के पास जाके पहले अपनी बात कहें। वरिष्ठों के पास न जाते हुए मीडिया को बुलाकर और उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल करने का मतलब है इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे अपोजिशन को फ़ायदा होगा। अच्छा, अब एक सवाल एक और ये पैदा हो रहा है कि ये जो आप आ रहे हैं सामने, इनके बीच में तीसरा आदमी भी कोई और है जो सामने नहीं आ रहा है, क्या आपको लगता है ऐसा है कोई? देखिए, राजनीति है, इसमें कुछ भी हो सकता है और इससे मैं इनकार नहीं कर सकता। हो सकता है किसी को फ़ायदा हो और वो अपना उल्लू सीधा करे। लेकिन जो एक जिलाध्यक्ष जैसे व्यक्ति ने आरोप लगाए हैं और गंभीर आरोप लगाए हैं, तो कहीं ना कहीं उन आरोपों में तथ्य होगा तभी लगाए हैं। जब जहाँ पे जो मीडिया के सामने आप भाई लोग थे, अगर वहाँ पे आरोप लगाए तो आपको उनसे सवाल करना चाहिए था, इसका तथ्य है क्या आपके सामने? आपने क्या बिना तथ्य के रखा है? तो दिखाओ, हम भी देखना चाहेंगे। संतोष पेंडुलकर का आरोप है कि पार्टी को मैंने 2 साल 3 साल मेहनत करके खड़ा किया, नए लोग आ रहे हैं और पद पे डायरेक्ट आ जा रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या कहना है? आप अगर पेंडुलकर साहब से उनकी लिस्ट मांगेंगे तो जितने जिला अध्यक्ष बनाए हैं उन्होंने 90% बाहर के ही लोग हैं, तो वो जो करें उनके लिए सब माफ़ है। और अगर पार्टी कोई चीज़ करेगी, हमारे वरिष्ठ करेंगे, तो वो गलती है। सर आपने 90% बताए हैं, बाहर के मतलब 2-4 लोगों का नाम तो बताइए। जैसे बाहर के मतलब क्या? आप उनकी लिस्ट लेंगे? नहीं, उनका ये कहना है कि जो पार्टी में पहले नहीं थे और बाहर से उनको पार्टी में लाया गया, तो उस बेस पे मैं ये बोल रहा हूँ। अभी इन्होंने जितने पद बांटे हैं, नए आए हुए हैं सर। हाँ, जो नए आए हुए हैं वो पहला पार्टी में नहीं थे और मैं गवाह हूँ उसका। तो सर सवाल तो ये उठता है कि अंकुश मालू सूर्यवंशी तो बाहर से आए हैं, वो भी तो नए आए हैं, पार्टी छोड़ गए थे, फिर दूसरी पार्टी में, फिर अभी उनको पदभार दे दिया गया। हमारा अगर संतोष पेंडुलकर साहब ने किसी को बाहर के लोगों को अध्यक्ष बना दिया तो उसमें एतराज क्या है? हम एतराज कर ही नहीं रहे, हम तो उनकी बात बोल रहे हैं कि वो बोलते हैं बाहर से लोग आए और उनको पद दिया जा रहा है, तो आपने भी अध्यक्ष जैसा पद बाहर से आए हुए लोगों को ही दिया।